रहीम, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी मसले हैं इस वक्त, उसमें पानी जो है एक बुनियादी मसला है, क्योंकि पानी किसी भी मुल्क के लिए मेरे ख़्याल में एक ज़िंदगी का बुनियादी अंसर है ये। तो पाकिस्तान में पानी जितना भी है उसका इस्तेमाल हम 60-70 साल से शायद हम सही तरीके से नहीं कर सके, और पूरे पाकिस्तान को पानी के मसला बहुत सीरियस एक कन्फ्रंट होता है। और सिंध ऐसा सूबा है जहाँ पे मेरे ख़्याल में पानी कम होने की तकलीफ़ सबसे ज़्यादा है। तो वापडा में इसकी रियलाइजेशन भी है, और हम पिछले कोई चंद सालों से कोशिश कर रहे हैं कि पानी की सूरत बेहतर करने के लिए तीनों काम किए जाएँ। मतलब इसमें कंज़र्वेशन स्ट्रेटजी ठीक हो, और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी भी ठीक हो, और जो स्टोरेजेस हैं वो भी ज़्यादा ठीक हों। अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि पानी देखें, हमारे पास जो होता है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 140-45 मिलियन एकड़ फिट पानी आता है सालाना, जिसमें 90 मिलियन एकड़ फिट सिंध में आता है, 24 जेलम में आता है, और 25-26 तकरीबन चनाब में आता है। तो सबसे बड़ा सीरियस मसला जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कोटरी से नीचे का जो हमारा इलाका है सिंध में, वहाँ पानी की बहुत सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि पानी जितना भी आता है वो 3-4 महीनों के बाद ख़त्म हो जाता है, और बाकी 8-9 महीने वहाँ पानी की मौजूदगी जो है वो बड़ी कम होती है। तो ओवरऑल इस वक्त जो हम तीनों स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे हैं, हम स्टोरेजेस भी बना रहे हैं, और इसीलिए बना रहे हैं ताकि डाउन साउथ कोटरी पानी ज़्यादा मिले। हम कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं, और इसके साथ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ पे भी हम फोकस कर रहे हैं। तो मकसद ये था कि ये जो बड़ा हिस्टोरिक बैराज है यहाँ पे, इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट से इनके साथ मिल के देखा जाए कि हाइड्रोलॉजी जो चेंज होती है पिछले 60-70 साल में, या जो जियोटेक के जो मसले हैं, उनको बैठ के ज़्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। और जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इरिगेशन के पास हों या वापडा के पास हैं या एग्रीकल्चर के पास हों, उनको हार्मोनाइज़ किया जाए और इस काम को आगे लेके चला जाए। अच्छा, ये बताएं कि जिस